नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे पर्यावरण रक्षा अभियान के एक कार्यकर्ता के रूप में माँ छिन्नमस्तिका के प्रांगण में भैरवी और दामोदर संगम पर आप सबों के सामने पर्यावरण रक्षा के सिलसिले में कुछ बात रखना चाहता हूँ। विश्व प्रसिद्ध 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का यह छिन्नमस्तिका क्षेत्र, सामने माँ भैरवी और नीचे दामोदर नदी का संगम स्थल है। पुरातन परंपरा के अनुसार माँ भैरवी भगवती कामदेवी की प्रतीक हैं और दामोदर जो पुरुष स्वरूप नद हैं, नदी नहीं, ये काम देवता के प्रतीक हैं, ऐसा देवी भागवत महापुराण में मिलता है। इस लॉकडाउन के दरमियान आज 20 तारीख है, 56 दिनों से लॉकडाउन है। 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है। मैं पिछले 35 वर्षों से, जब मैं बालक था लगभग 10 वर्षों का, तब से लेके आज तक इस माँ के क्षेत्र में माँ के श्री चरणों में नमन करने आता था और इस नदी के जल को पीता था, ग्रहण करता था। लेकिन बीच के कालखंड में मेरा हृदय बार बार रोता था। नदी के पानी को स्पर्श करने से भी हाथ में खुजली आती थी, क्योंकि इन चट्टानों को लोगों ने बलि में दिए गए बकरे के मांस को बोटी बोटी करने का स्थान बना लिया था। इससे पहले कि मैं बलि के बारे में कुछ कहूँ, मैं बलि का किसी भी तरह से विरोध नहीं करता। बलि सदियों पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन लोग करते रहे हैं। मैं उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता, परंतु बलि करने के पश्चात उस पशु को, उस बकरे के मांस को इस नदी के शिलाओं के ऊपर में बोटी बोटी काटना, उसके रक्त को, उसके शरीर से निकले हुए मल को, बाल को, खाल को, हड्डी को इसी नदी में डाल के इसे प्रदूषण की पराकाष्ठा पे ले जाने का काम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने किया था। आज मेरा यहाँ आने का मकसद है कि प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है सुधर जाने का। जो काम भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार 1985 से लेकर 2020 तक 35 वर्षों में गंगा सफाई का नहीं कर पाई, लाखों करोड़ रुपया लगाकर, वह काम प्रकृति ने 2 महीने के अंदर, 2 महीने से कम समय के अंदर लॉकडाउन की अवधि में कर लिया। ये नदियों का पानी अभी स्वतः पीने योग्य हो गया है। गंगा अभियान में काम करने की वजह से जब मैं हरिद्वार और बाकी क्षेत्रों में, गंगा क्षेत्रों में बात करता हूँ, देश का सर्वाधिक प्रदूषित गंगा क्षेत्र कानपुर, जहाँ चमड़े को धोकर बहाया जाता था, गंगा स्वतः साफ हो गई है। मूल मकसद मेरा यहाँ है कि अंतिम बार प्रकृति ने हम मनुष्यों को मौका दिया है सुधरने का। यदि अब हम बलि करने के पश्चात उसके मल मूत्र, उसके बाल, उसके खाल, उसके हड्डियों को यहाँ गिराते रहे तो प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। मेरा दिल बार बार रोता रहा है जब मैंने देखा कि बलियों को काट कर, बकरे को काट कर, एक बार इसका अभियान चलाकर 1 सितंबर 2018 को मैंने राज्य सरकार को और प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखकर भी भेजा था। आसमान पे चील और बाज उड़ते हैं मांस को खाने के लिए, शिकारी कुत्ते घूमते हैं, नदियों से बदबू आती है, महक आती है। माँ भैरवी और दामोदर नद दोनों का ये संगम स्थल की पवित्रता देखकर भगवती को प्रणाम करने आया हूँ और आम जनमानस को, पूरे देश के नदियों के लिए एक अपील करने आया हूँ। कृपया प्रकृति ने जो मौका दिया है उससे सुधर कर इन नदियों में जो भी एक कंकड़, एक पत्थर, एक कूड़ा, एक कचरा डालेगा, वह सबसे बड़ा पापी होगा और पर्यावरण फिर माफ़ नहीं करेगी। कहीं न कहीं ये कोरोना वायरस भी प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ करने का एक नतीजा है। लोग कहते हैं चमगादड़ का सूप पिया गया चाइना में। चमगादड़ जैसे जीव जंतुओं को, 54 प्रकार के जीव जंतुओं को मारकर चाइनीज लोग खाते रहे, ये उसी पाप का परिणाम है। मैं भारत की जनता को शाकाहार जीवन अपनाने की अपील करना चाहता हूँ। जो मांसाहार जीवन अपनाते हैं उसका विरोध मैं नहीं कर सकता, बलि का भी विरोध मैं नहीं कर सकता,
परंतु बलि करने के पश्चात पशु के शरीर को उठाकर कहीं और ले जाए। मैं राज्य सरकार को भी लिखित रूप से जल्दी मांग करूंगा कि आप बलि के बाद के निस्तारण के लिए पशुओं के शरीर को काटने के बाद उसे संपूर्ण रूप से भक्षण योग्य बनाने के लिए कोई स्थान सुनिश्चित करें, जहां बलि के पश्चात उनकी बोटी बोटी की जाए। इन नदियों के शिलालेख को कसाई खाना और कत्ल खाना में बदलते देख मेरा हृदय बार बार रोता है। भारत सरकार से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से। इस लॉकडाउन में लोगों को जो भी मुसीबत हुई, करोड़ों मजदूर सड़कों पे आए, मौत के मुंह में जाते देखे गए मजदूर। कोरोना में जितने लोगों की मृत्यु हुई उससे अधिक मृत्यु सड़क पर हादसे में मजदूरों की हुई। ये बहुत बड़ा अभिशाप था हमारे देश के लिए। लेकिन प्रकृति में पशु पक्षियों को प्रसन्न देखा गया, नदियों को स्वच्छ देखा गया। जब हम समृद्ध भारत की बात करते हैं तो समृद्ध भारत में भारत की 900 नदियां और भारत के जंगल प्रांत हैं, सभी प्रसन्न देखे गए। जंगलों की कटाई रुकी, नदी स्वच्छ होते दिखे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि नियमानुसार 52 रविवार और 52 शनिवार 108 छुट्टियां हैं। क्या हम पूर्व कार्यक्रम के तहत पर्यावरण की रक्षा के लिए उन 104 को 6 महीना में कम से कम 2 बार, 1 महीना 6 महीना में पूर्ण रूपेण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन करें, पर्यावरण की रक्षा करें, लोग अपने घर में अनाज और रहने की तैयारी कर लें और भारत में एक नई परंपरा की शुरुआत हो कि लोग 5 महीना काम करें और 1 महीना पर्यावरण की रक्षा के लिए लॉकडाउन में रहें, आत्ममंथन के लिए लॉकडाउन में रहें, खुद से बात करने के लिए लॉकडाउन में रहें। कहते हैं परमात्मा का वास अपने हृदय में है, परमात्मा से संपर्क स्थापित करने के लिए लॉकडाउन में रहें, नदियों की स्वच्छता के लिए लॉकडाउन में रहें। साल में 104 छुट्टियों को यूं ही बर्बाद करने से बेहतर है पर्यावरण और प्रकृति को सुधरने का मौका दे, वो खुद से साफ कर लेगी। यहाँ के एक प्रसिद्ध 100 वर्षीय संत सतनाम बोरिया बाबा हरे राम ब्रह्मचारी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। वो आज गुजरात में हैं, मैं उनके आश्रम भी आता हूँ। आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सरकार यहाँ किसी भी किस्म का बलि प्रथा के बाद के कूड़े कचरे को डालने में न सिर्फ प्रतिबंध करे बल्कि जुर्माना निर्धारित करे कि जो भी यहाँ पशु पक्षियों की हड्डी और मांस को डालते पकड़ा जाएगा उससे कठोर कार्रवाई और सजा होगी। विशेष पुलिस बल गठित हो, चेक पोस्ट हो और इस जगह के अक्षुण्णता को बरकरार रखा जाए, स्वच्छता को बरकरार रखा जाए। स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा तभी स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा। और नदियाँ और जंगल जब स्वच्छ रहेंगी तभी स्वस्थ रहेंगी और जब स्वस्थ रहेंगी तभी भारत समृद्ध होगा, नदियाँ समृद्ध होंगी। भारत में 900 नदियाँ थीं, 300 नदियाँ समाप्त हो गई है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि झारखंड के देवघर जिले के बीचों बीच में जो नदी थी उसमें लोगों ने मोहल्ला बना दिया। भारत में 900 में से 300 नदियाँ विलुप्त हो गई है। यह बहुत बड़ा अभिशाप है, हमें इस बारे में पुनर्विचार करना होगा। सर अभी आप बोल रहे थे कि शाकाहार होने से कोरोना में कितना मदद मिलेगा इस वायरस को भगाने में? कोरोना का पूरा कारण ही मांसाहार है और आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता। आप सीधे तौर पे जान लें कि एक मनुष्य जो खुद हाड़ मांस का प्राणी है उसके पेट में मांस को पचाने की क्षमता है क्या? 90% मांस पचते नहीं हैं, वो मल के सहारे बारीक होकर बाहर निकलते हैं। शरीर को अतिरिक्त भार देता है मांस, और मांस आपके अंदर वैसे संक्रमण को पैदा करने में मदद करता है जैसे कि कोरोना एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आप साग, सत्तू और शाकाहार का प्रयोग करते हैं तो आपके आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। विश्व में जितनी अंग्रेजी दवाइयाँ बनी है वो सिर्फ 20% बीमारियों को ठीक करने के लिए बनी है। 80% बीमारियां
आपके शरीर में लड़ने की क्षमता के आधार पर दूर होती है। एक दवा के गोली से एक बीमार आदमी, अगर उसको 102 डिग्री बुखार है और आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है तो वो 15 दिन में ठीक नहीं हो सकता, परंतु जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है वो 102 डिग्री के बुखार में इस नदी में स्नान करके काम पे निकल पड़ेगा। यह फर्क है मांसा और शाकाहार में। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, इस नदी के पवित्रता को बनाए रखने में एक अभियान छेड़े। अब प्रकृति ने जो हमें मौका दिया है दोबारा मौका नहीं देगा। अगर हम फिर से उस गंदगी को फैलाएंगे तो विनाश और सर्वनाश सुनिश्चित है। इसी अपील के साथ मैं आपसे अपनी बात समाप्त करता हूं और माँ छिन्नमस्ता से प्रार्थना करता हूं। उधर की ओर देखिए, माँ के दरबार को भी थोड़ा दिखाइए कि हे माँ, आप यहाँ के लोगों को कृपा करो और इसकी स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा दो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।